का चंदन से है देव वचन। अक्षत समो अक्षत है श्रद्धा, सोमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है योग समाधि, गुरुवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। ईश्वर तुम्हें समर्पित है। जब बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 1000 से शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आज्ञा शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, नगर गौरव बंदनी आरिका श्रद्धामती चारित्रमती माता जी की, नगर गौरव लक्ष्मी निश्चय सागर क्षुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, सभी को मेरा सादर जय जय। हम आपसे आज एक पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप लोग उत्तर दोगे कि नहीं दोगे? हमारे प्रश्न का उत्तर गलत दोगे चलेगा, उल्टा सीधा दोगे तो भी चलेगा, पर प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे ये नहीं चलेगा। तो प्रश्न यह है कि होशियार और समझदार में क्या अंतर है? इस संसार में दो प्रकार के ही प्राणी हैं, या तो वो होशियार हैं या फिर समझदार हैं। तो होशियार कौन है और समझदार कौन है, बता सकता है कोई? हमने पाठशाला के बच्चे से प्रश्न किया तो वो कहता भैया जी, जो होशियार होता है वो समझदार नहीं होता, और जो समझदार होता है वो होशियार नहीं होता। हमने कहा उत्तर तो सही है, पर हमें समझ में नहीं आया। आप लोगों को आया क्या? होशियार और समझदार बता सकता है कोई? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये तो बहुत छोटा सा उत्तर है। अब हम ही बता देते हैं आपके लिए। आप लोग जानना चाहते हो तो जो लोग बातें कर रहे हैं वो चुप हो जाओ। पूरा बुंदेलखंड देख रहा है आपके लिए। हाँ, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो जो देव शास्त्र गुरु को मानता है, किसको? देव शास्त्र गुरु को जो मानता है और अपने माता पिता को मानता है, वो होशियार कहलाता है। क्या कहलाता है? होशियार। और जो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा मानता है, माता पिता का कहना मानता, वो समझदार है। बताओ जयसी नगर वालों, आपको क्या बनना है? अभी भी कह रहे हमें समझाई में नहीं आई, हिंदी में समझाओ। देखो, को और की को समझना है। किसको? भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की आज्ञा मानना अलग बात है। देव शास्त्र गुरु माता पिता को मानना अलग बात है, और माता पिता का कहना मानना अलग बात है। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा मानना अलग बात है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, को और की में। किसमें? एक भगवान को मानता, दूसरा भगवान की मानता है। बताओ, तो जो देव शास्त्र गुरु को माने वो होशियार, और जो माता पिता को माने वो भी होशियार।
और जो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा माने, माता पिता का कहना माने, वो समझदार। बताओ क्या बनना है? क्योंकि हम होशियार तो पहले ही से हैं। हम भगवान को तो मानते, जिनवाणी को मानते, गुरु को मानते, पर उनकी आज्ञा नहीं मानते। माता पिता को तो मानते, पर माता पिता का कहना नहीं मानते। अब कुछ माता बहनें कहने लगी, सोच रही मन में कि मानत तो है भगवान की, के वो हम कहाँ नहीं मान रहे। तो सुन लो, पाठशाला में पढ़ाया जाता छोटे छोटे बच्चों को, महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। ये महावीर भगवान ने आदेश दिया, आज्ञा दी। क्या दी? रोज जिन मंदिर जाना है, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन नहीं करना है। इतना पालन नहीं कर पा रहे तो भगवान का कहां मान रहे हो कहना? भगवान को बस मानते हैं। क्या करते हैं? तो बंधुओं, अनादि काल से अभी तक हमने भगवान को माना है, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। यदि भगवान का कहना मान लें, उनकी आज्ञा पर चलें, तो हमारा वैसा ही कल्याण होगा जैसे हमारे गुरुदेव ने ऐसे पंचम काल में जन्म लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और महासमाधि को धारण कर लिया। सुन रहे हैं आप लोग? हमसे चौके में कुछ माताएं बहनें कह रही थी, भैया जी वैराग्य नहीं आता है, कैसे आए वैराग्य? आप लोग जानना चाहते वैराग्य कैसे आता है? हमारे गृहस्थ अवस्था के चाचा जी हैं, जो वर्तमान में अभी मुनि बिलोक सागर जी हैं। पहले वो ब्रह्मचारी चक्रेश भैया जी के नाम से जाने जाते थे। गुरुकुल में उन्होंने पढ़ाई की। तो जब वो कुंडलपुर की वंदना कर रहे थे, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कहां पर है? दमोह जिला में। बहुत बड़ा क्षेत्र, जिनको हम बड़े बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े बाबा। उनकी 6 घड़ियां है, वंदना कर रहे थे 600 सीढ़ियों की। कौन? ब्रह्मचारी चक्रेश भैया जी। वहां पर उन्होंने वंदना करते हुए एक रास्ते में दृश्य देखा कि एक सर्प मेंढक को लील गया है। लील गया समझते हो? आधा खा गया, मतलब आधा तो बाहर निकला है, अभी आधा लील गया है। और उसमें और गहराई से देखा तो जो मेंढक है ना, वो एक कीड़े को खाने की कोशिश कर रहा है। किसको? यानी मेंढक भी अभी मौत के कुआं में आधा पहुंच गया है, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है? एक छोटे से कीड़े को खाने की कोशिश कर रहा है। जब उस दृश्य को देखा तो उनके मनोपटल पर एक दृश्य आया कि कुछ ही देर में मेंढक सर्प के मुंह में पूरा चला जाएगा, इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही तो हमारा जीवन है। इस पंचम काल रूपी ने किसी के 20 वर्ष, किसी के 40, किसी के 60, किसी के 80 वर्ष खा लिए, फिर भी हम पंचेंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं। सुन रहे हो? ये पंचेंद्रिय जो भोग हैं, जो सुख आपको मिल रहा है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का विभाव है। क्या है? विभाव परिणति से सुखाभास हो रहा है। आप कल्पना करो, देखने से हमें इतना सुख होता है विभाव परिणति में, खाने से रसगुल्ला खाते या जलेबी खाते जब इतना सुख होता है, या दुनिया के संसारी जो भी भोग हैं सब भोगते हैं, जब आत्मा की विभाव परिणति में इतना सुख है, जब आत्मा स्वभाव में पहुंचती होगी अरहंत सिद्ध अवस्था में, तो उसको कितना सुख होता होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। सुन रहे आप लोग? उस दृश्य को देख करके उनने मन में विचार किया कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है, और थोड़ी ही देर में जैसे मेंढक मरण को प्राप्त हो जाएगा, हम भी एक दिन ऐसे ही मन को प्राप्त होंगे। और बैराग मन में उमड़ा तो आचार्य आर्जव सागर जी से भोपाल में जाकर के निवेदन किया। वहां पर 4 दीक्षा तो पहले से ही दे रहे थे, एक दीक्षा और साथ में तो 5 दीक्षाएं हो गई मुनि। और सबसे पहले चक्रेश भैया जी को मुनि दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला और नाम रखा गया मुनि बिलोक सागर जी। सुन रहे हैं आप लोग?
अब आप यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हो, ध्यान से जरमानी सुन रहे हो, जिंदगी का कोई भरोसा है कि सुबह अर्घ चढ़ाने आ पाओगे? कोई जीवन का ठिकाना है कि भगवान जिनेंद्र के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान का अभिषेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। और आज विशेष कोई हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए समय देना है, तो हम मात्र 2 मिनट में अपने प्रवचन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मान लो आप अभी मरण को प्राप्त हो जाओ, जितने लोग बैठे कोई भी, तो मन में चिंतन करो और विचार भी करो कि तुमने इतना पुण्य किया है अपने जीवन में कि तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाए। सुन रहे माता बहनों, यदि मान लो आपका अभी मरण हो जाए, आपने जीवन में कोई इतना अच्छा कर्म किया है जिससे तुम्हें देवशास्त्र गुरु की शरण मिले, जीवन में कोई इतना अच्छा विधान रचाया है, या कोई त्याग तपस्या, कोई संयम नियम लिया है जिसकी फलस्वरूप हमें मनुष्य गति मिल जाए, कोई भरोसा है क्या? हम लोग ऐसे जी रहे हैं वर्तमान में, चंद्रसेन जी, हम सभी लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे अमर होके आए हों। कैसे जी रहे हैं? अमर होके आए हों। तुम्हें पता है जब कोरोना आया था तो हमारे ही दादाजी, पिताजी, माता, बहन एक झटका लगा और चले गए, और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो कम से कम जिंदगी में इतना नियम, संयम, तप, त्याग, चारित्र धारण कर लो, इतना पुण्य कमा लो कि भविष्य में हमें ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले, ऐसे ही जैन कुल मिले, ऐसे ही आचार्य विद्यासागर महावीर जैसे तीर्थंकर की शरण मिले हमारे लिए। इतना पुण्य जरूर कमाओ अपने जीवन में, नहीं तो बाद में पछताओगे कि विजय कुमार जी समस्त परिवार ने मिलकर के विधान कराया था, हमने तो सोचा था भैया उन्हीं का विधान है, हम क्यों जाएं भक्ति करने, क्यों जाएं अर्घ चढ़ाने, जब अपना करेंगे तो पूरा समय देंगे। बंधुओं, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी इसी विधान तक टिकी हो सकता शांति विसर्जन हो, शांति विधान हो और तुम्हारा भी विधान हो जाए। बताओ गलत कह रहे हो तो? इसलिए कम से कम इस विधान में इतना पुण्य कमा लो, इतना पुण्य कमा लो कि भविष्य में हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान, देवसात गुरु, पंच परमेश्वर जी की शरण मिले। और हमारे आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव तो अभी आचार्य परमेश्वर के रूप में मिले थे, भविष्य में तीर्थंकर बने तो उन्हीं से दीक्षा लेकर के मोक्ष को गमन करें। ऐसी भावना भाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे जब नगद निर्गोद में जाओगे, त्रियंच पशु गति में जाओगे, फिर ये चिंतन करोगे अच्छे से भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर लेते तो इस नगद निगोद में नहीं आना पड़ता, ना नरक में, ना निगोद में, ना पशु बनना पड़ता। बस किस कारण से बन गए? इस कारण से बन गए कि इस कान से धर्म की वाणी सुनी थी, इस कान से उड़ा दी। सुन रहे आप लोग? हमने आपके लिए एक मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? मरने के बाद कहां जाओगे, इसका ध्यान करो 24 घंटे। कहां जाना मरने के बाद? ना हमें पता है ना तुम्हें पता है। आगम से पूछो, मायाचारी करोगे तो त्रियंच गति का आश्रय होगा, बहुत आरंभ परिग्रह रखोगे तो नरक गति का आश्रय होगा, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखो तो मनुष्य गति का आश्रय होगा, त्याग तपस्या तप चारित्र को अंगीकार करोगे तो देव गति का बंध होगा। अब तुम्हें कहां जाना है वो तुम्हारे हाथ में है। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा कब से, पथ भूल गया हूं मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी कृपा चरणों में जगह देना। ये चिंतन किया करो, विचार किया करो, जो हमने आपको अभी धर्म उपदेश दिया है। घर में जाकर के जब सामय करो, माला फिरो या पूजा करो, ध्यान करो, तो एक ही मन में विचार करना कि हमने कौन सा इतना अच्छा कर्म किया है कि भविष्य में मनुष्य गति मिले, जैन कुल मिले, देव शास्त्र गुरु मिले। कभी नहीं मिलेंगे। इतना पुण्य नहीं कमाया हम लोगों ने अभी। सुन रहे आप लोग? कमाया होता तो प्रतिमाधारी बन जाते,
सुन रहे हो, सुबह से चाय नाश्ता ना करके भगवान की अभिषेक संध्या करने आते, यदि कल से बुद्धि बदल जाए तो समझ लेना कि हमारा देवगति का बंद हुआ है। और यदि कल से विधान में नहीं आओगे, नहीं बैठोगे, अर्घ नहीं चलाओगे, समझ लेना कि दुर्गति पक्की है। सुन रहे कि सो रहे? हाँ, क्योंकि समोषण में वही आ पाता है जिसने नरक गति का बंद नहीं किया। हाँ ठीक है ना। इसको आज के लिए इतना ही। देवली महावीर भगवान की